Good morning, my dear students. So in last class we studied completely about what is implantation. ठीक है, ये बताया था कि दो फेट रहता है, फर्टिलाइजेशन और अनफर्टिलाइज्ड फेट. दो काइंड ऑफ फेट रहता है. तो फर्टिलाइजेशन फेट में हम लोग पढ़े थे कॉपुलेशन क्या है, इम्प्लांटेशन क्या है, प्लासेंटा क्या है. आज पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन फेट का ही एक टर्म, जेस्टेशन पीरियड. तो जब एक जाइगोट डेवलप हो जाता है, ठीक है, जब दो गैमेट्स मिल जाता है और फ्यूज हो जाता है, दोनों गैमेट्स मिल के क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है. जाइगोट जब डेवलपमेंट दिखाता है, वो डेवलपमेंट जब दिखाता है यूट्रस में क्या बन जाता है, एम्ब्रियो. और वो एम्ब्रियो जब फर्दर क्या डेवलपमेंट दिखाता है और एक फुल्ली ग्रोन हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फीटस. और वो जब माँ के गोद से बाहर निकल आ जाते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज बेबी. क्लियर. तो जेस्टेशन पीरियड क्या है? जेस्टेशन पीरियड वो पीरियड है जब एक जाइगोट एक फीटस में कन्वर्ट हो जाता है. और ये जाइगोट फीटस तक बनने के लिए कुछ टाइम पीरियड तो लगता है. वो जो टाइम पीरियड लगता है जाइगोट से फीटस बनने के लिए, वो टाइम पीरियड को बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड. क्लियर. और ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम पीरियड लेता है. जैसे कि ह्यूमंस में 9 मंथ्स लगता है. वी कैन टेल इट एज 9 मंथ्स 9 डेज एग्जैक्टली. 9 मंथ्स 9 डेज लगता है एग्जैक्टली. ठीक है. ओके, क्लियर, कंप्लीटली. ओके, नाउ जेस्टेशन पीरियड क्या है समझ गए. अब आगे बढ़ते हैं. What do you mean by parturition? Expelling fully grown baby from mother's body. See, once the baby is grown, once the baby is completely, once the fetus is completely grown, fetus जब और पूरा डेवलपमेंट हो गया, तब वो क्या बन जाता है, वो एक बेबी टाइप का बेबी बन जाता है. वो बेबी को क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, वो बाहर निकल आता है. सो it depends upon the condition, right? तो कुछ अगर if there is some problem, then it is done by cesarean or otherwise it is done by normal delivery, right? So ये जो बाहर निकाल रहे हैं मदर्स बॉडी से जो बेबी को, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन. जब बाहर निकल आता है, so it comes from this part. okay, 1 second. हाँ, यहाँ से दिस वैजिनल एरिया से ऐसे बाहर निकल आते हैं बेबी. सो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये एक वायर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो. व्हाट इज दिस? दिस इज द एम्बिलिकल कॉर्ड विच इज अटैच्ड टू द नेवल एरिया. और ये जो एम्बिलिकल कॉर्ड से ही बेबी को न्यूट्रिशन मिलता था जब वो स्टोमक के अंदर में था, राइट. तो जो न्यूट्रिशन उसको मिल रहा था, फ्रॉम वेयर ही वाज गेटिंग, फ्रॉम दिस अम्बिलिकल कॉर्ड विच इज अटैच. जो मदर खाना खा रहे थे उसको, वो बेबी को भी न्यूट्रिशन इस अम्बिलिकल कॉर्ड से ही मिलता था. अब जो बाहर आ गया, देन इट डजंट नीड द इंटरनल फीडिंग. बॉडी के अंदर का फीडिंग और जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, वो तो बाहर आ गया है. सो इट विल डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर इट्स फूड. दैट्स व्हाई अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या किया जाएगा, उसको काट दिया जाएगा. ठीक है. जब बेबी बाहर निकल आ गया, उसको काट दिया जाएगा. तो ये जो बेबी एक्सपेलिंग आउटसाइड आफ्टर फुल्ली ग्रोइंग फ्रॉम द मदर्स बॉडी, इट इज नोन एज पार्चुरेशन. क्लियर. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन? सी, आप लोग जानते हो the main reproductive part of females are the ovaries, right? ovaries में क्या होता है, egg produce होता है. this ये जो finger like projection आप देख पा रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मैं बताया था, this is called as fimbriae. यहाँ पर जो finger like ऐसे देख रहे हो ना, that is your fimbriae. ठीक है. तो ये जो ovaries में egg production होता है. now the egg which is produced, what will happen, it will take at least 14 days. This egg will take at least 14 days for complete development. एग पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए क्या होगा, एग प्रोड्यूस होने के लिए कितना दिन लगता है, 14 डेज लगता है. अब ये एग जब कम्प्लीटली एग बन गया,
तब वो क्या होगा, उसमें से एक एग मतलब कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, ठीक है, जिसको हम लोग ओविडक्ट बोलते हैं या फिर ओव्यूलेशन बोलते हैं प्रोसेस को। तो ये जो ओवरी से फैलोपियन ट्यूब को जब एग मूव होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवुलेशन। तो 14 डेज लगा क्या, ओवरी में एग बनने के लिए। अब ये जो एग क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला गया। अब वहां पर फिर से उसको 14 डेज लगेगा, 14 डेज लगेगा फॉर टू प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर फर्टिलाइजेशन। उसको फर्टिलाइजेशन करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए उसको और 14 डेज लगेगा, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो, एट एज ऑफ 12 ईयर्स, हाँ, और फीमेल का जो प्यूबर्टी एज क्या है, 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स के एज में ही एग प्रोडक्शन शुरू होता है फीमेल्स में। एट एज ऑफ 12 ईयर्स ओवम प्रोडक्शन स्टार्ट्स इन फीमेल्स, यूजुअली वन ova is released in fallopian tube after 28 days। तो एक ओवा कितने दिन के बाद आता है, मतलब फैलोपियन ट्यूब में, आफ्टर 28 days। यूजुअली वन ओवा इज रिलीज्ड इन फैलोपियन ट्यूब आफ्टर 28 days। तो देखो यहाँ पर 14 डेज लगा एग बनने के लिए, ठीक है, सबसे पहले ओवरी में, और 14 डेज लगता है क्या, एग को मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए, मतलब फर्टिलाइजेशन पूरा फर्टिलाइजेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए उसको 14 डेज और लगता है। सो ऑल टोटल कितना हो गया, 28 डेज, राइट। तो कंप्लीट 28 डेज चाहिए होता है एक एग को फुल्ली मतलब ग्रोन करने के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग ओवुलेशन यूट्रिन वॉल थिकन्स एंड ब्लड सप्लाई इन इट इंक्रीजेस। जब ये ओवुलेशन होगा, जब ओवुलेशन होता है, मतलब जब ये फैलोपियन ट्यूब में चले जाता है एग, तब क्या होगा, द यूट्रिन वॉल्स, ये जो वॉल्स देख रहे हो आप, ये सब वॉल्स क्या होगा, दिस विल गेट थिकन, ये सब मतलब थिक हो जाते हैं, एंड इसमें बहुत सारा ब्लड सप्लाई भी होता है, ठीक है। नाउ अब if ovum is not fertilized, then the thickened wall of uterus along with blood vessels is bled out from vagina and is called as menstruation। अब देखो यहाँ से क्या हो गया, ओवुलेशन प्रोसेस में, मतलब ओवरी से एग चला गया कहाँ पर, फैलोपियन ट्यूब में। दिस इज योर फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, दिस योर फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर जब आ गया तब ये सब थिकनिंग हो गया, यूट्रिन वॉल वगैरह सब थिक हो गया, यहाँ पर मतलब जितने भी ब्लड वेसल्स है वो सब थिक हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ यहाँ पर, तब क्या होगा, ये तो जो थिक हो गया ये सब क्या होगा, दिस विल ब्लीड आउट। यहाँ पर बहुत सारा ब्लड डिपॉजिट होगा, दिस विल ब्लीड आउट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस vaginal area, and this process is called as what, menstruation। clear? Now it occurs 14 days after ovulation and lasts for 3 to 5 days after it occurs 14 days after ovulation and lasts for 3 to 5 days। तो ओवुलेशन का मतलब 14 डेज के बाद लगता है, मैं बताया था आप लोग को, ठीक है, 14 डेज लगता है उसको प्रिपरेशन करने के लिए, है कि नहीं, मतलब 28 डेज के बाद ये प्रोसेस हो रहा है। इट ऑकर्स 14 डेज, पहला 14 डेज एग बनने के लिए लगा ओवरी में, उसके बाद 14 डेज प्रिपरेशन किया फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए, तब टोटल कितना हो गया, 28 डेज, है कि नहीं। 28 डेज के बाद ये क्या होता है, ये जितने भी इसके यूट्रिन वॉल है, लाइनिंग है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, वो सब क्या हो जाता है, टूट जाता है, एंड इट ब्लीड्स आउट थ्रू द वेजिनल एरिया एंड इट लास्ट फॉर अराउंड 3 to 5 days, ठीक है, 3 to 5 days। इट डिपेंड्स अपॉन द फीमेल्स, मतलब कुछ फीमेल्स में 5 days होता है, कुछ फीमेल्स में 3 days में ब्लीडिंग स्टॉप हो जाता है, राइट। आफ्टर मेंस्ट्रुएशन यूट्रिन वॉल स्टार्ट्स बिल्डिंग अप सो दैट इट कैन रिसीव नेक्स्ट ओवम। तो ये सब होने का बाद, ये प्रोसेस होने का बाद जब ब्लीडिंग हो गया, उसके बाद क्या होगा, 3 to 5 days कंटिन्यू होता है, उसके बाद स्टॉप हो जाता है, उसके बाद फिर से यूट्रिन वॉल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, सॉरी,
very important to know each and everything, because this is not only a part of your life, but it is very important for your board exam, and it is also important for your further future life. You should know, being a human being, you should know all these things very deeply, right? Okay, ये इतना समझ में आ गया बेटा, आगे बढ़ते हैं. नाउ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, देखो यहाँ पर एक साइकिल बना दिए, देखो 1 to 28 डेज तक का एक राउंड सर्कल बना दिए, एक साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल बना दिए. तो ये जो साइकिल है ये कितना दिन के लिए कैरी करता है? यू नो दैट इज 28 डेज. ठीक है. अब बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन कब होता है? फ्रॉम द एज ऑफ 12, और कुछ फीमेल्स में 13 ईयर्स से शुरू होता है. तो ये जो टाइम को बोलते हैं मेनार्ची. जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है वो जो टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? मेनार्ची. और एक टाइम आ जाता है फीमेल्स में जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस नहीं हो पाता है, बिकॉज एग प्रोडक्शन ही नहीं होता है, राइट? एग बनना नहीं बन पाता है ओवरी में, एंड दैट एज इज अराउंड 50 ईयर्स. 50 ईयर्स ऑफ एज के आसपास क्या होता है? एग प्रोडक्शन और नहीं हो पाता है ओवरी में. दैट्स व्हाई द menstruation cycle stops. That is, and that time, and that period is known as menopause. जब menstruation stop हो जाता है तब हम उसको एक टर्म बोलते हैं menopause. जब शुरू हुआ उसको बोले menarche, और जब stop हो गया उसको बोले menopause. क्लियर? नाउ एक चीज जानना कि देखो ज़्यादा चांसेस फर्टिलिटी का मतलब 9 to 15 डेज के अंदर होता है. टोटल देखो 28 डेज लगता है, टोटल 28 डेज. लेकिन ये जो 9 to 15 डेज ये जो टाइम है, इस समय जब कॉपुलेशन होता है, जब फ्यूजन होता है, इस समय फर्टिलाइजेशन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है. क्लियर? इतना क्लियर है बेटा? ओके, आगे बढ़ते हैं. ठीक है. नाउ अब हमारे see, it is to speak frankly, it is common in every organisms to have this kind of sexual feelings, right? So in order to control the population rate and to stop minimize the fertilization process, ठीक है, अगर कुछ स्टेप्स नहीं होगा तो फिर क्या होगा? इतना पॉपुलेशन हो जाएगी कि देयर वोंट बी एनी प्लेस टू लिव, राइट? बिकॉज इफ द पॉपुलेशन इज ओवर क्राउडेड, हाउ विल द पीपल सर्वाइव? आज इतना प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहे हैं, दिस इज ड्यू टू व्हाट? ओवर पॉपुलेशन ओनली, राइट? सो ये पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेथड्स निकाले गए. What are they? One is the barrier method and the other is your chemical method. What is the barrier method? Barrier method is that method in which the devices like condoms etc. are used that prevent the sperms from meeting ovum. ये जो devices है, this acts as a barrier. मतलब ये device क्या करते हैं? This helps them to prevent the sperm flow into the ovum. ठीक है, मतलब वैजिनल पार्ट में जाने से भी आप मतलब वैजिनल एरिया में जब फ्यूजन होता है, द मेल एंड फीमेल गोनाड्स व्हेन दे फ्यूज टुगेदर, व्हाट विल हैपन व्हेन द स्पर्म इज रिलीज्ड? दिस बैरियर्स what do they do? They will act as a barrier. मतलब वो क्या करेगा? वो एक बैरियर की तरह काम करेगा, and it won't allow the sperm to meet the ovum. Clear? अब केमिकल मेथड्स क्या है? केमिकल मेथड भी होता है, जैसे कि ओरल पिल्स हो गया. ओरल पिल्स क्या करते हैं? ओरल पिल्स contains hormones which obstruct ovulation. ये क्या करेगा? ओवुलेशन मतलब करने के लिए अलाउ नहीं करेगा. उसमें कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं, वो पिल्स मतलब टैबलेट्स. वो टैबलेट्स में क्या देख रहे हो? टैबलेट्स वगैरह, ये सब टैबलेट्स क्या है? दिस विल हेल्प फॉर व्हाट? दिस आर सम आर ओरल पिल्स, सम आर वेजिनल पिल्स. ओरल पिल्स उसको बोलते हैं जो कि आप यू विल टेक इट फ्रॉम द माउथ, एंड वेजिनल पिल्स आर केप्ट बाय द फीमेल्स इन द वेजिनल पार्ट.
ठीक है, वेजिनल पिल्स को कहाँ, वेजिनल एरिया में रखा जाता है बाय द फीमेल्स, जो कि प्रिवेंट करना चाहते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन से रुकना चाहते हैं, नहीं मतलब कॉपुलेशन हुआ उनके अंदर में, बट वो दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस ए बेबी। क्लियर? तो वो लोग क्या करेंगे, इधर दे विल टेक द टैबलेट फ्रॉम द पिल फ्रॉम द माउथ, दैट इज ऑरल पिल्स which stop the process of ovulation, hormones which obstruct ovulation, और vaginal pills जो कि स्पर्म्स को अलाउ नहीं करेगा, मतलब स्पर्म्स को मार ही देगा, क्योंकि vaginal pills contains a chemical that is spermicides, और spermicides क्या करेंगे, ये स्पर्म्स को मार देंगे। क्लियर? नाउ one thing you should know as a common human being, that you should never take this kind of pills and except some emergency cases, because this may lead to what, ये जो पिल्स खाने के द्वारा ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में कभी भी आपका बेबी प्रोड्यूस ना हो। ठीक है, सो प्लीज वी शुड नो दिस थिंग दैट until and unless it is highly necessary, one should never use this kind of pills. क्लियर? ये चैप्टर पढ़ने का इरादा ही यही है कि ये सब चीज़ आप लोग जानो। जब भी कुछ चैप्टर पढ़ते हो तब उसको मतलब मजाक के तौर से लेने से कुछ फ़ायदा नहीं है, और हमको जो चीज़ इससे सीखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ठीक है, उसको आप लोग क्या करना है, आप लोग आपके लाइफ में ये सब चीज़ जान के रखना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देयर इज वन मोर मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड। व्हाट इज सर्जिकल मेथड? देखो इसमें क्या होता है, दिस इज मेल्स में क्या होता है, द स्पर्म्स एज वेल एज द यूरिन, ओके, वो एक कॉमन ट्यूब से जाते हैं, वो पढ़ाया था मैं आप लोग को। अब ये जो वास्ट डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस क्या है तो जानते हो आप लोग, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है और मतलब सर्जरी किया जाता है, सर्जरी करके वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाता है ताकि स्पर्म्स फ्लो नहीं कर पाएगा। अगर स्पर्म्स फ्लो नहीं करेगा तो कहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा? ठीक है, मेल्स में क्या करते हैं, मेल्स के जो गोनाड्स में वास्ट डिफरेंस होता है उसको काट दिया जाता है, वास्ट डिफरेंस को काट दिया जाएगा। काटने से क्या होगा, स्पर्म्स और फ्लो नहीं कर पाएगा, काट के वहाँ पर एक गार्ड बांध दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐसे एक गार्ड टाइप का बांध दिए तो हाँ, तो उसमें क्या होगा, आपका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन होता है, दैट वोंट हैपन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज वेसेक्टोमी। ये एक मेथड जो है, दिस इज योर वेसेक्टोमी। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सर्जिकल मेथड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट मेथड इन फीमेल्स, वो भी एक सर्जिकल मेथड है, दैट इज योर ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या है, यहाँ पर क्या है, फैलोपियन ट्यूब को काट दिया, फैलोपियन ट्यूब इज कट, ताकि वहाँ से मतलब अगर भी स्पर्म्स अंदर चले गया है वेजिनल एरिया में, यहाँ पर एक फैलोपियन ट्यूब में कट अगर होगा तब क्या होगा, उसमें आपका मतलब स्पर्म्स फ्लो कर नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पर गार्ड बांध दिया जाता है। ये जो सर्जिकल मेथड है इसको बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्लियर? फिर आगे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज आल्सो ए डिवाइस दैट इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लाइक कॉपर टी। ठीक है, ये डिवाइस भी हेल्प करता है इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। ठीक है, इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए दिस डिवाइस इज हेल्पफुल। ठीक है, ये डिवाइस को हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं इन वेजिनल एरिया, और हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब जब भी चाहे हम उसको निकलवा भी सकते हैं फ्रॉम द फीमेल्स। ठीक है, ये डिवाइस क्या करता है, दिस विल ऑल्सो हेल्प फ्रॉम व्हाट, द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, ये अगर है तो कॉपुलेशन होने से भी बेबी प्रोड्यूस नहीं करेगा, बिकॉज इट वोंट अलाउ द स्पर्म टू रीच टिल द fallopian tube and get what fertilized. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now this is very important, you should know that sexually transmitted disease like AIDS, gonorrhea, syphilis, etc., these are the some sexually transmitted disease. And you know that what is AIDS? Acquired immunity deficiency syndrome.
राइट. दिस इज ए वायरस HIV एंड इट इज ए फैटल डिसीज. मतलब ये डेथ डेफिनेटली कॉज करेगा. क्यों डेथ कॉज करेगा? बिकॉज हमारा इम्यून सिस्टम को वो वीक कर देता है. इट कंप्लीटली वीकन्स आवर इम्यून सिस्टम एंड ही बिकम्स मोर प्रोन टू इन्फेक्शन. अगर इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो इन्फेक्शन होगा ही होगा, और इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं होंगे, तो हाउ दे विल फाइट, राइट. तो इसीलिए एक इंसान का डेथ हो ही जाता है. सो वन शुड बी वेरी सेफ from this kind of sexually transmitted disease, and one should avoid having physical relationship with multiple partners, and should also use the barrier methods which we spoke earlier, जिसके बारे में हम लोग पढ़े while the copulation or the mating. क्लियर? अच्छी तरह से क्लियर. एक एक पॉइंट को पूरा डिटेली समझाया हो बेटा. नथिंग टू बी ashamed of, नथिंग टू बी वरीड ऑफ. ओके, एक एक पॉइंट क्लियरली इसीलिए समझाया हूँ ताकि आप लोग इससे कुछ सीखो. नॉट ओनली सिर्फ पढ़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे जो चीज़ें जानकारी है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है. राइट. ओके, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.